प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, हम आज आप लोगों के लिए दीपावली पर साधना करने के लिए श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र लेकर के आए हैं। अब आप ये पहले सुनिए कि यह किन लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद है और कैसे काम करता है, कैसे सिद्ध करना है, क्या विधि है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, यह महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र धन की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं, पीड़ित हैं, पाप ग्रह के साथ हैं, पाप ग्रह की दृष्टि है, छठे, आठवें और 12वें घर में हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र के लिए यह स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है। विशेष रूप से अगर शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं, धनेश हैं और कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में नीच होकर के बैठे हैं, तो धन की बहुत समस्या होती है। उसके लिए यह स्तोत्र बहुत ही लाभदायक है। बाकी इस स्तोत्र को हर कोई कर सकता है, हर व्यक्ति के लिए यह लाभप्रद है। तो इसको सुनिए, फिर विधि बताते हैं। देखिए, महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र इस पाठ का नाम है और इस पाठ को सुनिए। और एक चीज़ देखिए कि नेट पे भी यह मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन असुविधा हर जगह रहती है। तो हम जो नोट बनाए रहते हैं, जो स्तोत्र लिखे रहते हैं, वह हम कई जगह से देख करके उसके बाद जो शुद्ध रहता है उसको बनाते हैं। इसीलिए हम कॉपी में लिखे रहते हैं, हम किताब से डायरेक्ट नहीं देते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब स्तोत्र सुनिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। एक बार फिर सुनिएगा, बहुत एक एक शब्द बोलेंगे ताकि यह स्पष्ट हो जाए। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कूलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिति देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। अब इसकी फलश्रुति सुनिए। महालक्ष्मीष्टकम स्तोत्रम य पठे भक्ति मान नरः। यह महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र जो व्यक्ति पढ़ता है, सर्व सिद्धिम वाप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा, सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है और राज्य की प्राप्ति करता है। अब यहाँ सिद्धियों से तात्पर्य क्या है? विशेष शक्तियों से नहीं, जैसे आप भौतिक रूप से जो आपके लिए आवश्यक है उसकी प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। राज्य से संबंध से यहाँ तात्पर्य है धन की प्राप्ति। एक काले पठेन नित्यम महापाप विनाशनम। यदि आप एक समय इसका पाठ करते हैं, चाहे सुबह में, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, तो महापाप का विनाश होता है। द्विकालम यह पठे नित्यम धन धान्य समन्वितम। यदि 2 बार पाठ करते हैं द्विकाल में अर्थात सुबह शाम, तो आपको धन धान्य प्राप्त होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। यदि 3 काल में इसका पाठ करते हैं सुबह दोपहर शाम, तो शत्रुओं का विनाश होता है। अब शत्रुओं का विनाश कैसे होता है? शत्रु कौन है? अब शत्रु
देखिए हमारे अंदर भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब शत्रु हैं। इन सब शत्रुओं का विनाश होता है हमारे अंदर से और माता लक्ष्मी के प्रति हमारी भक्ति बढ़ती है। और बाहरी शत्रु भी यदि कोई आपको हानि पहुँचा रहे हैं, आपकी कहीं आप व्यापार किए हुए हैं, कोई कॉम्पिटिशन में हैं या ऐसी है जहाँ धन संबंधी चीज़ें हैं और आपको धन से संबंधित कोई नुकसान पहुँचाना चाहता है, तो वह यह स्तोत्र उससे आपकी रक्षा करता है। अब शत्रु विनाश से यही तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि जो भी शत्रुता है उनका विनाश हो जाएगा। जो आपको धन से संबंधित समस्या उत्पन्न करेंगे, उनका निराकरण होगा, उनसे आपकी रक्षा होगी। महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। लक्ष्मी जी हमेशा आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी यह स्तोत्र करने से। तो अब आपको कितना करना है, अब यह सुनिए। देखिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की पूजा करके, गौरी जी की पूजा करके और विष्णु भगवान की पूजा करके वैसे तो पंचदेव की पूजा की जाती है, आप पंचदेव की पूजा करिए, विशेष रूप से माता लक्ष्मी, गणेश, गौरी जी की पूजा करके इसके बाद इस स्तोत्र का कम से कम 100 पाठ करिए। और रात्रि में मान के चलिए कि 8 बजे के बाद करिए तो अच्छा है, 9 बजे के बाद करिए तो भी अच्छा है। तो कम से कम 100 पाठ करिए और इससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो इससे ज़्यादा करिए, 108 पाठ, 121 पाठ, 151 पाठ, 200 पाठ, जितना संभव हो उतना करिए। अगर 100 पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 51 पाठ तो जरूर करिए। इसके बाद कम से कम 21 दिन तक लगातार इस पाठ का 11-11 पाठ करना है। नित्य 21 दिन तक 11-11 पाठ जरूर करना है। उसके बाद यह जो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम की बात है, उसके बाद आप इस विधि से कर सकते हैं। 1 टाइम 1 पाठ करिए, एक समय 3 पाठ करिए या 1 पाठ करिए, दोनों टाइम 1 पाठ करिए या 3 पाठ करिए, इस तरह से करिए। लेकिन इस स्तोत्र को सिद्ध करने के बाद आप 21 दिन तक लगातार पाठ करना है, तभी यह स्तोत्र काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप दिवाली के दिन कर दिए, उसके बाद फिर इंतजार करने लगे, चलिए अब धन आएगा। तो देखिए धन कहाँ से आएगा, धन कैसे बनता है? धन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा तभी धन आएगा। ऐसा नहीं कि स्तोत्र पाठ कर लिए तो जो है पैसा आ जाएगा, धन आएगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए कर्म तो करना ही पड़ता है, बस होता क्या है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें कोई अगर रुकावट है तो वह रुकावट खत्म हो जाएगी। अगर आपका सरकारी पैसा कहीं फंसा हुआ है या ऐसा पैसा कहीं फंसा हुआ तो पैसा आपको प्राप्त हो जाता है। आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस तरह से आप इस पाठ करेंगे तो उसमें आपको लाभ देगा। मतलब धन के आवागमन को, स्रोत को बनाता है यह स्तोत्र। धन के आवागमन को बनाता है, लेकिन मेहनत तो करना ही है। देखिए ऐसा नहीं पाठ करके आप इंतजार करें बिना मेहनत के कि पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जितनी विधि थी, आवश्यक थी, उतनी तो हम बता दिए। और अगर कोई शंका होगी, कोई दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ निःशुल्क रूप से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो जैसा लिखे हैं उसको वैसा करिएगा और यह ना करिएगा कि नेट से लें या कहीं से लें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।